भाई साहब, नई हवेली में पहली ईद मुबारक हो। हमारी ईदी। क्या हुआ? ऐसा लगा पेशवा ने हमें पुकारा। ये आपका वहम है भाई साहब। वो यहाँ क्यों आएंगे? निजाम से जीते हैं तो पहले शनिवार वाड़ा जाएंगे ना। आप भी ना। ये क्या बचपना है राव? आपके इश्क का असर है मस्तानी साहिबा। पेशवा को जीत मुबारक हो। और आपको ईद मुबारक हो। क्या बात है मस्तानी साहिबा, आज आपके चेहरे पे कमाल का नूर दिख रहा है। आपके आने का नूर। जैसे सूरज आने से पहले आसमान में दिखता है, ये वैसा नूर है। अब आने वाले बच्चे का नाम भी सोचना पड़ेगा। मस्तानी साहिब, आप इस वक्त शनिवार वाड़ा में। अगर आपको हमसे पहले कोई और देख लेता शायद आप जिंदा नहीं रहती। अगर हम आपको एक पल और नहीं देखते तो वैसे भी हम जिंदा नहीं रहते। मतलब आप तक हमारा कोई संदेशा नहीं पहुंचा। शनिवार वाड़ा की दीवारें हमारे लिए अब और सख्त हो गई। फिर भी आप हम तक पहुंच गई। इश्क को कौन रोक सकता है मस्तानी? निकला जा रहा है, जल्दी करिए। ओ भिवताई, नाम रखना तो बुआ का अधिकार है, पर और कितना इंतजार कराओगी? अच्छा बता दो नाम। हाँ तो बताइए, क्या नाम रखा आपने? रघुनाथ। 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 राहु होते तो नाम सुन के खुश हो जाते। मीरा राघोबा। अच्छा नाम रखा है मां साहब। मस्तानी भाई, आइए आइए, सही मौका ढूंढ कर आइए आप। आइए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मां साहब, कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है कि बार बार अपना अपमान करवाने खुद चौखट पर आ जाए? चौखट भी अपनी और लोग भी अपने। अपनों से अपमान का डर कैसा? हम तो राव के बेटे को आशीर्वाद देने आए।
आशीर्वाद देने आई हो या रिश्तों की भीख मांगने आई हो? राव की गैर मौजूदगी में हम बच्चे के लिए सौगात लेकर आए हैं। खुशामद करके पेशवा परिवार में शामिल होना ही था तो केसरिया रंग के कपड़े ले आती। सौगात में ये हरे रंग का विष लाने की क्या जरूरत थी? ये सच है कि हर धर्म ने एक रंग को चुन लिया है, पर रंग का तो कोई धर्म नहीं होता। हाँ, कभी कभी इंसान का मन काला जरूर हो जाता है, जो उसे रंग में भी धर्म दिखाई देता है। राव देव चीमा जी, किसके मुंह लग रहे हो? ये दुर्गा और दरगाह के बीच का फर्क ही भूल गई है। और आप शायद ये भूल गए हैं कि उसी दुर्गा की मूर्ति को सजाते वक्त हरे रंग का चूड़ा, हरे रंग का शाल और हरे रंग की चोली पहनाते हैं। दरगाह में बड़े बड़े पीर फकीरों की मजार पर केसरिया रंग की चादर चढ़ाते हैं, तब तो रंग का ख्याल नहीं आता। राव ने हाथ क्या पकड़ लिया? जुबान तलवार की तरह चलने लगी है। योद्धा हूँ, ठोकर पत्थर से लगे तब भी हाथ तलवार पर ही जाता है। कृष्णा जी भट्ट, इस साल पितृपक्ष में इसके नाम का भी पिंडदान कर देना, ताकि हमारे लिए इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। जा भाई जा। पिंडदान अपनों का होता है, परायों का नहीं मां साहब। इसी बहाने ही सही आपने हमें अपना तो समझा। हमारा घर, आज से लोग इसे मस्तानी महल के नाम से जानेंगे। बंद! अब्बा! चिमा जी! लगता है आपके आने की खुशी में सब चले गए। चीमा जी और अंबाजी पंत वसई की मुहिम पर गए। माँ साहिब यात्रा पर गई, तो पेशवाई का भार इस घर की बहू पर आता है। इस नाते श्रीमंत, हम आपका और आपके मेहमान का स्वागत करते हैं। या राहु दे। आपने हमारा मान रख लिया पेशविन भाई। दिल का बोझ हल्का हो गया। श्रीमंत पेशवा को एक बात का ख्याल रहे, ये स्वागत सिर्फ इस चौखट पर हुआ है, दिल में नहीं। बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ देखकर ताई साहब। ताई साहब नहीं, पेशवन भाई। हम पेशवा की ब्याहता पत्नी हैं, काशी बाजीराव बल्लाड़। इतने सालों से रिश्ता है हमारा। क्या और रिश्ता है हमारा? बताओ। आप जिनकी पत्नी है वो हमारे भी पति हैं। होगी, पर जहां तक हमारी समझ है, एक पत्नी के होते हुए पुरुष अगर दूसरी पत्नी को ले आए तो उसे उपवस्त्र ही कहते हैं। ये उपवस्त्र बड़ा ही भारी शब्द है, वो आम भाषा में उसे क्या कहते हैं? वो रखेल।
आपसे इस मजाक की उम्मीद नहीं थी। कमाल है भाई, मजाक करना तो कोई तुमसे सीखे, जो मजाक मजाक में बिना रिश्ते की सौगात बनके बुंदेलखंड से पुणे चली आई। मजाक उसको कहते हैं मस्तानी साहिबा। क्या दिल के रिश्ते का कोई मोल नहीं होता? कौन सा दिल? कैसा दिल जो आज इस पे आ गया, कल उस पे आ गया? फिर यहाँ पे ऐसी बेमतलब की बातें नहीं होती। राहु दे। फिर तो आपका आना भी किसी मतलब से होगा, है ना? आज हमारे यहाँ त्योहार है। औरतें एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाती हैं, भेंट देती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। जितना बुरा भला हमें कहना था हमने कह दिया, पर इस शनिवार वाड़ा में तुमको इससे भी गंदी और गलीच बातें सुननी पड़ेंगी मस्तानी। तुम सुनना, अपना दिल मैला मत करना। राव को तुम्हारी जरूरत है और उनकी जरूरत का ख्याल रखना हमारी जरूरत है। तो बस अपने ही मतलब से आए हैं। चला लाओ। ये हाथ पकड़ते हैं ना तुम्हारा वो, हम जानते हैं हमारे हाथ से ज्यादा उनको तलवार पकड़ना अच्छा लगता है, और तलवार से ज्यादा तुम्हारा ये हाथ। उन्हें हमारा हाथ पकड़ा है पर आपका छोड़ा तो नहीं। हमसे मोहब्बत जरूर की है पर आपसे रिश्ता तोड़ा तो नहीं। राव कहते हैं तुम हमारी प्रेरणा हो मस्तानी, और काशी हमारी ताकत। मोहब्बत तो आज भी आपसे उतनी ही करते। आज यहाँ आकर अपने बुंदेलखंड की इस नाजायज बेटी को सिंदूर जितना जायज बना दिया। ये लो, साड़ी है, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। चलते। कमाल है, पाड़वा के दिन लोग दीप जलाते हैं, तुम बुझा रही हो। अपने अपने आने की खबर नहीं दी। खबर क्या देनी, हम अभी भी पेशवा हैं। नहीं मंजे, इतने दिनों से आए नहीं ना आप। जग में खो जाने वाले तो कभी कभी मिल भी जाते हैं, लेकिन जो अपने ही घर के आंगन में खो जाए वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। असो, युद्ध पर जा रहे हैं, आरती नहीं उतारोगी? तुम घर की बड़ी बहू हो। साजो श्रृंगार से तो लगते ही हैं। ये सुदासी, जरा आरती की थाली लेकर आना। या बसा। हमने तुम्हें अकेला कर दिया ना काशी। अकेले कहाँ श्रीमंत, दिन भर इस पूरे शनिवार वाड़ा के काम को संभालते हैं और शाम को राघोबा को लेकर कीर्तन सुनने जाते हैं। कल तो स्वामी जी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे, आपको भी सुनाते हैं या नहीं थे? बसा। हाँ, तो स्वामी जी बता रहे थे कृष्णा और रुक्मणी का संवाद चल रहा था। रुक्मणी ने कृष्णा से कहा, प्यार तो हमने भी तुमसे किया था, फिर भी ऐसा क्यों लगता है तुम्हारी पत्नी ना होकर तुम्हारी प्रेयसी होते तो अच्छा होता। क्यों? कृष्णा ने भी यही सवाल किया, क्यों? रुक्मणी ने कहा, पति पत्नी का रिश्ता चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, लोग तो प्रेयसी को ही याद रखते हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। काशी, तुम हमारे लिए उतनी ही प्रिय हो जितनी की मस्तानी। कृष्णा ने भी यही कहा था। हमने कभी तुम दोनों की तुलना नहीं की। छे हो, उसकी और हमारी तुलना तो हो ही नहीं सकती। हमने आपके साथ रास लीला जो नहीं रचाई। तुम्हें हमसे और मस्तानी से काफी शिकायतें होंगी। पराये लोगों से क्या शिकायत करनी, घाव तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं। अफसोस तो एक ही बात का है श्रीमंत, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा हुरूर छीन लिया। हमारी वजह से अगर तुम्हें कोई दुख पहुंचा है, जो भी सजा देना चाहो हम हंसते हुए ले लेंगे। सजा नहीं, आज तो हम आपको खुशी देंगे।
मर जाए। आज के बाद आप इस कमरे में फिर कभी नहीं आएंगे राम। तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? जिस दिन से इस पेशवाई की बहू बनकर आए थे, आपकी खुशी की कसम खाई थी, बस उसे निभा रहे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारे जाने का वक्त आ गया है मस्तानी साहिबा। हम फिर मिलने का इंतजार करेंगे। अब हम उस दिन मिलेंगे जिस दिन आसमान में डूबता हुआ सूरज होगा और खिलता हुआ चांद। उस दिन आसमान अपना रंग बदलेगा, अरमानों की आंधी चलेगी, गरजते हुए बादल होंगे, सूखे पत्तों की सरसराहट होगी और बेवक्त की बारिश। ना तो हमारे बीच मजहब की बेड़ियां होंगी, ना रिश्तों का बंधन, होगी तो बस एक आग मोहब्बत की। उस दिन हम हमेशा के लिए एक